Hello, we'll see the behavior of pure resistance, pure inductance, and pure capacitance for AC supply source. In resistance is developed because of the collisions of electrons with neighboring atoms and ions. वायर में रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एटम आयंस के साथ, जबकि हम इंडक्टेंस में देखते हैं अपोजिशन क्यों होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया। लेंज लॉ के हिसाब से ये सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा, इसलिए करंट के ग्रो होने में कुछ टाइम लगता है। इसलिए टाइम डिले की वजह से यहाँ पे एंगल करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। इन प्योर इंडक्टेंस 90 डिग्री लैग करता है, जैसा कि यहाँ पे हम वेव फॉर्म में भी देख रहे हैं। इन दिस वेव फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस 90 डिग्री लैगिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस में जैसे हम सप्लाई सोर्स को क्लोज करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे, सप्लाई सोर्स से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और इमीडिएटली करंट आएगी, इमीडिएटली, नो टाइम डिले, नो फेज डिफरेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, नो टाइम डिले। इसलिए देखिए हम यहाँ पर ये सेम फेज में आ रहा है वोल्टेज एंड करंट। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी I और V सेम हो जाएगा अगर 1 ओम है तो। ये ओवरलैप करेगा करंट एंड वोल्टेज। इफ R इज मोर देन 1 ओम, तो करंट वोल्टेज से कम हो जाएगा, ये कम होएगा ऐसे। अगर रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम है तो करंट विल बी मोर देन V, यानी करंट ज़्यादा होगा यूँ ऐसे। बट एक बात पक्का है कि इसमें करंट एंड वोल्टेज का फेज सेम है, नो टाइम डिले, नो फेज डिफरेंस, ये वाली बात है मेन। अगर हम इसकी बात करते हैं फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम होता है जिसमें हम फेज भी देखते हैं और वेक्टर भी देखते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही डायग्राम में मिल रही हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। लेट ये करंट एंड वोल्टेज ये देख रहे हैं हम लोग, किसी भी टाइम पर करंट एंड वोल्टेज क्या होगा। लेट ये हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम रहेगा, सेम फेज में है। न्यूमेरिकल वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर डालने वाई एक्सिस पे, तो हमको करंट एंड वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा, जबकि ई नॉट आई नॉट क्या है, दिस इज द पीक वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज, पीक वैल्यूज और एम्पलीट्यूड। आई नॉट एंड ई नॉट को बोलेंगे एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, जबकि आई और ई को क्या बोलेंगे, इंस्टेंट वैल्यूज। उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, ये इंस्टेंट वैल्यू हो गया, और मैक्सिमम वैल्यूज ये हैं। नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी टाइम पर ये एंगल है, इस डायरेक्शन में वोल्टेज एंड करंट है, मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, फेज मिलेगा, फेज डिफरेंस यहाँ पे तो जीरो ही है, और इंस्टेंट वैल्यूज भी मिलेंगी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब बात करते हैं हम लोग प्योर इंडक्टेंस की। प्योर इंडक्टेंस में क्योंकि ये इंड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा, तो इसलिए करंट के ग्रो होने में कुछ टाइम डिले होगा, फेज डिफरेंस आएगा,
करंट लैग करेगी वोल्टेज से, करंट पीछे रहेगी वोल्टेज से बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। 90 डिग्री ही पीछे है, ये हम लोग लेंज लॉ से प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। ये वेव फॉर्म देख रहे हैं, ये वाइट से दिख रहा है आपको वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री लैग कर रही है बाय रेड कर्व। इसी को अगर हम फेजर डायग्राम में देखेंगे, फेजर डायग्राम में हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज किसी भी टाइम पर ये वोल्टेज है, यानी एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी। अब करंट 90 डिग्री पीछे है, लैग यानी क्लॉकवाइज एंगल मैथमेटिक्स में ये होता है नेगेटिव एंगल। यहाँ पे हमको ये करंट मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे तो मिल जाएगी हमको इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस फेजर डायग्राम में हम देखें ध्यान से, इसका ई नॉट आई नॉट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है, फेज डिफरेंस मिल रहा है एंड इंस्टेंट वैल्यूज ई एंड आई मिल रही है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको इस फेजर डायग्राम में मिल रही हैं, जो कि प्योर इंडक्टेंस का केस है, जिससे प्योर इंडक्टेंस में करंट 90 डिग्री लैग करती है। अभी हमें प्रूव करना है, प्रूव मैथमेटिकली that current lags behind the voltage by 90 degree or pi by 2 in case of when AC source is connected across pure inductance। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में आता है बोर्ड में, प्रूव करना है। हमें देखा कि E सप्लाई वोल्टेज और E इंड्यूस्ड वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिशन में है, यहाँ दिख रहा है बाय लेंज लॉ। तो E का फॉर्मूला होता है, मालूम है E का फॉर्मूला माइनस L di/dt। di/dt क्या है, यहाँ पे di/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड L है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सोलेनोइड। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं di इक्वल टू, यहाँ E क्रॉस मल्टीप्लाई करके L नीचे और ये D इधर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया माइनस माइनस, तो ये लिखेंगे E की जगह क्या लिखेंगे, सप्लाई वोल्टेज, जो ये ले रहे हैं हम लोग E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E की जगह लिखेंगे यहाँ पे E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने से हमको करंट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो कोई हम लिमिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। केवल साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का होता है माइनस कॉस टी का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ डिवाइड होता है प्लस सी। हमें प्लस सी नहीं ले रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे लिमिट है और हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो सी या लिमिट को हम यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। सो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ एज्यूम करते हैं लेट ओमेगा एल को हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसा है लेकिन नए तरीके का रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस वाला जो लेंज लॉ से अपोज हो रहा है, इसको नया नाम दे रहे हैं हम लोग रिएक्टेंस। इट इज रिएक्टेंस, क्योंकि ये इंडक्टेंस का है इसलिए इसका नाम हो जाएगा
इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस होता तो हम इसका नया नाम देते कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिलहाल यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल एक्स से, एल सफिक्स फॉर इंडक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिख रहे हैं एक्स एल, वो जो कि ओमेगा एल के इक्वल है। यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं ओमेगा एल की जगह, मिल जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स एल जो कि रेजिस्टेंस है, यानी इसको हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को बोलते हैं करंट। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये रिलेशन हो गया आई का आई नॉट और कॉस के फंक्शन में। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वोल्टेज से तो साइन फंक्शन है, इसको हमें कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। हमको फॉर्मूला मालूम है, कॉस होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर ओमेगा टी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 90 या π/2 माइनस ओमेगा टी। अभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा टी यहाँ पर साइन फंक्शन के साथ साथ ओमेगा टी पॉजिटिव है। इसका इस माइनस को अंदर मर्ज कर देते हैं, तब ये हो जाएगा, यहाँ ये माइनस इधर दिख गया तो साइन एंगल में चेंज ओमेगा टी माइनस 90। सपोज इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे ये वाला ई इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमको क्या मिलने वाला है, गेट करंट आई, माइनस की वजह से लैग कर रही है, करंट आई लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, behind the voltage by 90 डिग्री। यही प्रूव करना था हमको, ओके। अब ले रहे हैं हम लोग व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस, यहाँ पर ई करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसका रीजन क्या होता है, जैसे हमने इसे सर्किट को क्लोज किया, इसमें करंट फ्लो करेगा पहले, जिसकी वजह से यहाँ चार्ज डेवलप हो रहे हैं वोल्टेज के अक्रॉस में, ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। सो दिस वोल्टेज इज लैगिंग एंड करंट इज लीडिंग, करंट लीड करे इसलिए यहाँ पर फेज डिफरेंस में पॉजिटिव साइन आ रहा। बट 90 डिग्री ये तो हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। फिलहाल हम वेव फॉर्म देख रहे हैं, तो ई वाइट वाला ये वोल्टेज हो गया, ई रेड वाले से देख रहे हैं हम करंट का ग्राफ है। ये करंट लीड कर रहा है, यानी पहले करंट मैक्सिमम है, बाद में वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट इज लीडिंग बाई 90 डिग्री मैथमेटिकली अभी प्रूव करते हैं। इसके बाद हम लेंगे फेजर डायग्राम। इन फेजर डायग्राम लेट किसी भी टाइम पर ये एंगल बन रहा है से ओमेगा टी ई नॉट, करंट लीड कर रही है यानी पॉजिटिव एंगल है, ये एंगल हो जाएगा प्लस का π/2। यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा करंट आई नॉट, परपेंडिकुलर डालने से ये मिल गया आई, और यहाँ पर हम देखेंगे ई, जो कि इंस्टेंट वैल्यूज हैं। आई नॉट और ई नॉट मैक्सिमम वैल्यूज हैं, आई और ई इंस्टेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर ये सिर्फ डायग्राम में, फेजर डायग्राम में हमको कई इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलती हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट आई नॉट, इंस्टेंट वैल्यू आई और ई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फेज डिफरेंस प्योर कैपेसिटेंस में 90 डिग्री है। ये हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। ये वाला भी एग्जाम में बोर्ड में आता है। प्रूव दैट करंट लीड्स द वोल्टेज,
बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2 when AC source connected across pure capacitance। हमको रिलेशन मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी, ये रिलेशन होता है Q का V और C के साथ। हम V को डिनोट कर रहे हैं बाई लेटर E, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी ई की जगह लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें निकालना है करंट, जो कि अब पहले वाले केस में इंडक्टेंस में हमने इंटीग्रेशन से किया था। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आई की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग चार्ज डी क्यू बाई डी टी। यानी डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं इसका, ई की वैल्यू पुट कर दी, सी ई नॉट ये कॉफिशिएंट हो गए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा चेन रूल से मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट, ओमेगा सी को नीचे ले जाएं तो हम ओमेगा सी को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एज्यूम करते हैं फिर से हम लोग, लेट 1 बाई ओमेगा सी को लिख रहे हैं हम लोग एक्स सी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पुट कर देते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा ये आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हम इस फंक्शन से, इस इक्वेशन से सप्लाई सोर्स से कंपेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सप्लाई सोर्स ई नॉट साइन फंक्शन में आ रहा है, जबकि ये कॉस फंक्शन में, इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। मैथमेटिकली वी कैन राइट साइन ओमेगा टी माइनस 90, फॉर्मूला बिल्कुल सही है लेकिन ओमेगा टी माइनस का हो गया, तो हमको फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह हम लिख रहे हैं ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 90। सपोज दिस इक्वेशन 2 कंपेयर करते हैं 1 से, तो कंपैरिजन में सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि यहाँ पे करंट इक्वेशन 2 में वोल्टेज इक्वेशन 1 से 90 डिग्री लीड कर रहा है पॉजिटिव। सो वी कैन से करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90, यही प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 के कंपैरिजन से। वी गेट, यही प्रूव करना था।